सुप्रीम स्वॉर्ड वारियर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा मुईवान उस गांग फैमिली का लड़की को पहचानता है और मन में सोचने रखता है कि ये क्या कर रही है यहाँ पर। तभी वहाँ पे 3 बिग फैमिली के लोग और सिटी लॉर्ड वहाँ के गांग फैमिली के लड़की के पास जाकर बोल रहे होते कि मिस गांग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम आगे से इसे मिस गांग बुलाएंगे। मिस गांग बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो तुम उस मास्टर मू को मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मना नहीं पाते हो। तब मिस गांग मुझे वहाँ से बोलती है कि मुझे नहीं पता कि 3 बिग फैमिलीज ने आपको कैसा इस बात को नहीं बताया, पर मैंने ही आपको मेरे बॉडीगार्ड के तरह चुना है। ये सब बातें सुनकर वहाँ पे 3 बिग फैमिलीज के यंग मास्टर चौंक जाते हैं। ये सुनने के बाद जिनशन अपने मन में सोच रहा होता है तभी तो ये सिटी लॉर्ड ने स्मू फैमिली को भी हमारे मिशन के साथ चलने का जिद किया, पर ये मुईवान कब इस गांग फैमिली के साथ इतना क्लोज बन चुका है ये सब वो सोच ही रहा होता है। तब गांग बोलती है कि मिस्टर मुईवान आप प्लीज इस मिशन को एक्सेप्ट कर। तभी वो कियान फैमिली का यंग मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुईवान ये तेरा किस्मत होगा इस मिशन में पार्टिसिपेट करना और मिस गांग को प्रोटेक्ट करना। तभी ये सब सुनकर मिस गांग बोलती है कि तुम चुप रहो बुड्ढे। ये सुनने के बाद कियान अपने मन में सोच रहा होता है कि अरे यार मैं दिखने में ऐसा लगता हूँ कि पर मैं सिर्फ 18 साल के ही हूँ। और ये सब अपने मन में सोचता रहा वो चुप हो जाते हैं। तभी मिस गांग मुईवान की तरफ देखती है। तब मुईवान बोलता है कि मिस गांग आपके सेंटीमेंट को मैं समझ सकता हूँ, पर हमारा मू फैमिली का हालत इतना भी अच्छा नहीं है और हमारे पास उतना अच्छा वॉरियर नहीं है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करे। ये सुनने के बाद मिस गांग पीछे मुड़कर बोलती है कि ऐसी बात है तो मैं भी आपको फोर्स नहीं करूंगा। और वो अपने हाथ में तलवार लेके हुए होते और उसे मुईवान को दिखा रही होती। तब वो स्वॉर्ड को देखने के बाद मुईवान के अंदर स्कारलेट रंबल कुछ रिएक्शन देने लगते हैं। तभी मुईवान अपने मन में सोच रहा होता है कि तो ऐसी बात है मिस गांग, और उसे पता था कि मुझे एक अच्छी स्वॉर्ड चाहिए तो इसीलिए वो प्रिपेयर करके आई है। ये सब सोचने के बाद मुईवान मिस गांग से बोलता है कि मेरे मू फैमिली के पास अच्छे वारिस नहीं है, पर मैं तो आ सकता हूँ आपके प्रोटेक्शन के। क्या मैं आपके प्रोटेक्शन के लिए आ सकता हूँ क्या? ये सुनकर मिस गांग खुश होती है, बोलती है कि थैंक यू मास्टर मू इस मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम एक गोल्डन हाउस नाम का एक घर को देखते हैं और उसके अंदर तीनों फैमिलीज के यंग मास्टर बैठे हुए होते हैं। तब जिनशान बोल रहा होता है कि उस मिस गांग को क्या हुआ, वो मुईवान के पीछे इतना पागल क्यों है। तब कियान फैमिली का यंग मास्टर बोलता है कि क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं है, वो मुईवान को जरूर पसंद करती होगी और उसे वो अपना पेट की तरह रखना चाहती होगी। ये सुनकर जिनशान बोलता है कि जो भी हो, पर हमें स्मू फैमिली और गैंग फैमिली को और भी ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए, वरना आगे चलकर हमारे तीनों बिग फैमिलीज के ऊपर मुसीबत आएगा। ये सुनने के बाद वो कियान फैमिली किंग मास्टर बोलता है कि तो हम क्या कर सकते हैं। तब ये सुनकर जिनशन बोलता है कि वो जरूर उस मिशन पर मिस गांग के साथ ही रहेगा, तो इसीलिए हमें कुछ करके उस मिशन के वक्त में ही उसे रास्ते से हटाना चाहिए। तो इसीलिए मास्टर मिंग आपकी दिमाग की जरूरत है यहाँ पर। ये सुनने के बाद मास्टर मिंग बोलता है कि मुईवान अकेला आ रहा है तो इसीलिए हमें उसके चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मौका मिलते ही हम उस रास्ते से हटाएंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का। अगले दिन वो सभी लोग उस माउंटेन पर आ चुके होते हैं। तभी मुईवान पूछता है कि क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे, और इस माउंटेन में क्या स्पेशल है आपको कैपिटल छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा हंट करने के लिए। ये सब सुनने के बाद मिस गांग बोलती है कि इस माउंटेन पर ही थंडरविंड ड्रैगन मिलते हैं। मुझे पता है कि कैपिटल के आसपास ही अलग अलग मास्टर्स है, पर मेरे मार्शल स्पिरिट को इम्प्रूव करने के लिए इस थंडरविंड ड्रैगन के स्पिरिट को ही चाहिए मुझे। इसी तरह वो 2 लोग बात कर रहे होते, तभी उनके पीछे वो 3 बिग फैमिलीज के लोग भी बात कर रहे होते हैं। तभी जिनशान पूछता है कि आपका प्लान ये सही रहेगा क्या। ये सुनते ही वो एक ईविल स्माइल से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो जरूर वर्क करेगा। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि इस फैंगियन शहर एक माउंटेन रेंज में पड़ा होता है और इसीलिए यहाँ पर मॉन्स्टर से अटैक करने की संभावना ज्यादा है। और तभी मुईवान भी अपने मन में सोच रहा होता है कि तो इसीलिए यहाँ पर डेवलपमेंट उतना अच्छी नहीं हुई। और तभी वहाँ पे जिनशान आकर बोलता है कि मिस गांग। तब मिस गांग बोलती है क्या हुआ। तब जिनशान बोलता है कि माउंटेन्स दूर दूर तक फैली हुई है और वो थंडर ड्रैगन बीस्ट बहुत ज्यादा रेयर है, तो इसीलिए वो चुप कर रहे हो, तो इसीलिए
हम अलग अलग होकर सर्च करते तो हम उसमें ही हमारा फायदा होगा। सुनने के बाद मिस गंग थोड़ा सोचती है और बोलती है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, और वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। तब क्वियन फैमिली के यंग मास्टर बोल रहा होता है कि मिस्टर मिंग क्या ये सही अरेंजमेंट है, क्योंकि अगर मिस गांग को कुछ हो जाते है तो उसका कारण मुईवान ही होगा, पर लफड़े में हमारे 3 बिग फैमिलीज भी आ जाएंगे। तब मिस्टर मिंग बोलता है कि उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस गंग टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट है, पर मुईवान उतना अच्छा नहीं है तो वो बच नहीं पाएगा। अभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम मिस गंग और मुईवान को देखते हैं। तब मुईवान पूछता है कि तुम मुझे क्यों बॉडीगार्ड की तरह चुना, यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे लोग हैं। ये सुनने के बाद मिस गांग बोलती है कि मैंने देखा तुम क्या कर सकते हो तो इसीलिए मैंने चुना। तब मिस गांग बोलती है क्या तुम मेरे पर शेक कर रहे हो, क्योंकि मैं तुझे यहाँ पर ले आकर मेरा डिफीट कर रिवेंज लूंगी, इतना भी बुरा पर्सन नहीं हूँ। ये सब सुनकर मुईवान बोलता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ मिस गांग। तभी मिस गांग उसके हाथ में तलवार को मुईवान को दिखाते हुए बोलती है कि इस तलवार को मैंने पहले से लाया हूँ, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो, और उसे देते हुए बोलती है कि ये लो एक बार दे के बोलो। तब मुईवान उस शॉट को अपने हाथ में लेकर बोल रहा होता है कि ये बहुत ही अच्छा तलवार है, और तब मुईवान उस तलवार को उस माया से निकालने ही वाला होता है। तब मिस गंग उससे उस तलवार को छीन लेती है और बोलती है कि अगर तुम मुझे अच्छी तरह प्रोटेक्ट करोगे इस माउंटेन्स में तो ये इस मिशन का रिवार्ड ये तलवार है। ये सुनकर मुईवान मुस्कुराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि एक बार उस स्वॉर्ड को मेरे पास आने दो और मेरा स्कारलेट रंबल अपने आप ही ठीक हो जाएगा और मैं एक और मेरिडियन को खोल पाऊंगा। और ये सब सोचता सोचता मुईवान आगे जा रहा होता। तभी उन लोगों को एक जानवर को कुछ कौवे जैसे पक्षी खा रहे होते हैं, और उन कौवे को देखने के बाद वो कौवे नॉर्मल नहीं होते हैं और कुछ डीमन कौवे जैसे लग रहे होते हैं। तभी मुईवान पूछता है कि ये पक्षी क्या है। तब मिस गांग बताती है कि इसका नाम वैलेंट क्रो है, और जब ये कौवे छोटे नंबर्स में है तब कुछ भी मुसीबत नहीं है, पर वो ज्यादा नंबर्स में हो तब ज्यादा मुसीबत आएगा। पर ये कौवे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये नॉर्मली नॉर्थ की तरफ रहते हैं। ये सुनने के बाद मुईवान अपने मन में सोच रहा होता है कि तो इसीलिए मैं इनके बाद में नहीं सुना। तभी वो कौवे भी इनको देख लेते हैं और उनके तरफ आगे अटैक करने के बढ़ते हैं, और ये देखने के बाद मिस गांग अपने तलवार से उन कौवों को चीरने लगती है, और थोड़ी देर अटैक करने के बाद वो सारे कौवे मर जाते हैं। और तभी वो मिस गांग और मुईवान एक नोटिस करते हैं, और वो लोग अपने चारों तरफ देखते हुए बोल रहे होते हैं कि उन कौवों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं, वो पेड़ के पीछे छुपकर इन पर नजर रख रहा होता है। और तभी हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। एंड थैंक्स फॉर